आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता, हम आते हैं। सबको जिंदा खुदावंद यीशु का सलाम। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस नए दिन को उम्मीद और खुशी के साथ जीने, पाक कुर्बानी में प्रभु यीशु से रूहानी ताकत और हिम्मत हासिल करने अपने आप को तैयार करें। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में देखते हैं कि स्तेफानुस के मौत के बाद शुरुआती मसीही कलीसिया डर के मारे कदम नहीं होती है, बल्कि जिंदा खुदावंद यीशु की अजीब रूहानी और चमत्कारी ताकत के साथ और फलती जाती है। हर परेशानी, डर और खतरे को पार करने प्रभु यीशु अपनी रूहानी फजर से चेलों को राह दिखाता है। हम भी इस पाक मास के दौरान दुखी और परेशान हमारे मानव जाति को जिंदा प्रभु यीशु के हवाले करें और उसकी जलाली खुशी के लिए दुआ करें, ताकि हम आज के दिन को खुशी और प्यार के साथ जी सकें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच कपड़े से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपने इस परिवार की सहायता कर। तूने इसे विश्वास का कृपा दान दिया है। इसके प्रत्येक सदस्य को अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा अनंत जीवन का सहभागी बना दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समरिया के बहतों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफानुस पर करुणा विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सदा रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल दिया करता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहा। फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे।
दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और उनके अर्धरोग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ। महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गाओ। धरती अंबर दूतगण यीशु की स्तुति गाओ। हर पल हर क्षण जीवन भर अब यीशु की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ। महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गाओ। जय घोष। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक, हे खुदावन तेरी तमजीद हो। यूहन्ना के अंजील उसका 6 बाब 35 से 40 आयत तक। यीशु ने लोगों से ये कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। यूहन्ना के अंजील के उसके 6 बाब को हम सुन रहे हैं, और प्रभु यीशु धीरे धीरे सारे लोगों को, और थोड़ी देर में लोग चले जाएंगे, सिर्फ रह जाएंगे चेले, धीरे धीरे अपने शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ शरीक होना, प्रभु यीशु मसीह के समान सोचना, प्रभु यीशु मसीह के समान दुख दर्द में भाग नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह के साथ समान खुदा के साथ एक हो जाना, उस रूहानी ताकत में प्रभु यीशु मसीह के साथ शरीक होना, वो हम सबों के लिए बहुत बड़ा एक राज जैसे हो सकता है, पर वाकई उस रूहानी ताकत हम सबों को आजाद कर देता है। इस बीमारी की वजह से कितना डर है हमारे दिल में, पर इस डर से हमारी जिंदगी और कमजोर हो जाती है और हमारा ईमान और कमजोर है, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम किस तरह जिएंगे, किस तरह होगा और किस तरह पार हो जाएंगे और सब कुछ, सारी परेशानी किस तरह साफ हो जाएगी। इस शक के कारण हमारी जिंदगी और भी कमजोर होती जा रही है। खुदा हम सबों को एक रास्ता बताता है,
वो है दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत का सामना करना, उससे डरना नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा है और प्रभु यीशु पाक शराकत के बारे में बताते हुए, तुम मेरे बदन को खाओगे, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, इस रोटी से तुम्हें अनंत जीवन हासिल होगी। आज कलीसिया में संत कैटरीना की ईद मनाते हैं। सियना में रहने वाली एक अनपढ़ लड़की औरत थी और उसने खुदा के हवाले अपनी जिंदगी को की। अनपढ़ थी और कोई जानकारी नहीं थी, पर उसने बचपन से ही खुदा के साथ मिलने की, रूहानी तौर पर खुदा के साथ शरीक होने की ताकत हासिल की। चमत्कारी तौर पर उसने खुदा के जख्मों को हासिल किया, बेशक वो दिखाई नहीं देते थे। तो खुदा के साथ दुख दर्द में शरीक होना हम सबों के लिए एक आजादी है प्यारे भाइयों और बहनों। खुदा के सलीब के साथ मिल जाना, ताकि खुदा का प्यार और खुदा की कुर्बानी अलग नहीं होते। अगर हम किसी को प्यार करना चाहते हैं, अगर कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं, उस प्यार का कोई मतलब नहीं। अगर हम किसी के लिए कोई कुर्बानी देना चाहते हैं, कोई अपने आप को त्यागना चाहते हैं या अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं, जब तक उसमें प्यार ना हो, उस कुर्बानी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ बोझ बन जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के इस सलीब को देखना, प्रभु यीशु मसीह के सलीब के साथ मिल जाने का मतलब, मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं, इसलिए मैं हर दुख दर्द को सहने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के इस कुर्बानी में शरीक होता हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं। और सारा हमारा ईमान इन दोनों बातों पर जुड़े, प्यार और कुर्बानी। प्रभु यीशु हम सबों को हर रोज इसी प्यार और कुर्बानी के लिए बुला रहा है। तो हम अपने परिवारों में, अपने भाई बहनों में, खासकर इन दिनों में इस महामारी की वजह से हमारे दिमागी सोच विचार इतने भटक गए हैं, तो हम खुदा के हवाले करें, खुदा से आजादी हासिल करें। प्रभु, जो कुछ कुर्बानी है, जो कुछ दर्द है, जो कोई सलीब है, मैं उसे हासिल करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तेरे प्यार से मैं भरपूर होना चाहता हूं, ताकि दुनिया के हर एक परेशानी मुसीबत से मुझे आजादी मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी देने वाले उस ताकत में विश्वास करें, ताकि हम भी, जितने भी अनपढ़ हों, जितने भी जानकारी की कमी हो, जितने भी गरीब हों या जितने भी बीमार हों, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ शरीक होने की ताकत हम सबों को बचाएगी, हम सबों को अनंत जीवन देगी, हम सबों को हमेशा के लिए जिंदा कर देगी। आइए हम अपने सारे जरूरतों के लिए दुआ करें, खासकर बीमार भाई बहनों को आज के दिन भी इस सुबह के वक्त खुदा के हवाले करें। इस रोटी और दाखरस के साथ हम अपने आप को, अपने परिवारों को, हमारे सारे मतलबों को खुदा के पाक हाथों में चढ़ाएं। काबुल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। काबुल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ए प्रभु, ऐसी कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे,
प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हम खुदा हो। की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हम हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पै हम तेरी हमदो सना करते हैं। कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करां का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम में वाला पर हुसाना, मुबारक ये वो जो खुदा के नाम से आता है। आलम में वाला पर हुसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अध्याय में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। ऐसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइवन और अपने सब कारिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माम कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ार देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्जों में बख्श, हमें आजमाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा
इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही ऐ है। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबको, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बरे, तू जो जगह के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जगह के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जगह के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ये खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बर्रा मसीह का बर्रा मसीह का बर्रा मसीह का बर्रा। रूहानी पाशरात के लिए दुआ। ये खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाशरात में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाशरात में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ये प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें।
हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक बोझ से पुष्ट किया है। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। ये पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाएं। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। एक कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, मैं इसी आश्रय से ही मेरे हौसला उड़ाती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो